हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 41। ओके, 2022 पेपर ए फर्स्ट वाला। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछ रहा है कि 3x प्लस 2y पॉजिटिव है या नहीं है। ओके, स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं? पहला स्टेटमेंट तो ये दिया हुआ है और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है क्या ये इन दोनों स्टेटमेंट के दिए होने के बाद में भी क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, डाल के देख लेते हैं। देखो इसके ऊपर क्या क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या, माइनस तो कहीं भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एग्जैक्टली तो भी माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस कहीं नहीं जा रहा है। एक चीज कंफर्म है, तो ये आगे वाली टर्म जो है ये माइनस के अंदर ही आएगी। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? ये जो टर्म है ये आगे वाली टर्म से बड़ी हो, क्योंकि आगे वाली टर्म नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये 2x मान के चलो, ये आगे वाली टर्म है -2 और ये पीछे वाली टर्म है 3। ओके, जब ये पीछे वाली टर्म आगे वाली टर्म से ज्यादा बड़ी होगी, इन दैट केस ओनली वी विल हैव दिस। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट इसने दिया है y का क्यूब जो है वो इक्वल टू है 3x। ठीक है, अब x पहले से नेगेटिव है, यहाँ पे जैसे x नेगेटिव डालोगे ये भी क्यूब है, ये भी नेगेटिव है। ये जब दोनों ही नेगेटिव है, पहला वाला और दूसरा वाला, तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकती है? दो आंसर इज नो। ओके, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। अगर ये दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना तो ये पॉजिटिव नहीं होगी। क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है वहां पे, ध्यान रखना। बोथ द स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। पहला वाला बताता है सिर्फ आगे वाले को और दूसरा वाला बताता है पीछे वाले को। 42nd क्वेश्चन, does the equation ax square plus bx plus c equals to 0 have real or opposite real roots of opposite side? तो ये पूछ रहा है रियल रूट्स है या नहीं है। तो रूट्स की इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रूट्स इज ये होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर, दैट इज -4ac, और नीचे क्या होता है ए स्क्वायर, सॉरी हाँ स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 2a होता है शायद। सो ये जो है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यही होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से कंपेयर करो एक बार। और बोल क्या रखा है, डज द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए क्या चाहिए? रियल रूट्स के लिए ना दो कंडीशन, एक कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac जो है ये, अगर सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नॉट डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो जीरो से बड़ा होता है या फिर इक्वल टू जीरो होता है, सिर्फ इस केस के अंदर ही जो ये एक्सप्रेशन का रूट मतलब एक्स जो होता है वो रियल होता है। अगर ये माइनस में चला जाए तो वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला, स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो द इक्वेशन हैव रियल अपोजिट रूट, ये पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट वन क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट वन दिया हुआ है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डी जो है हमारा वो जीरो से बड़ा है। इसका मतलब रियल रूट्स तो है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन इससे दो स्टेटमेंट पूछे थे, एक तो क्या पूछा इसने, रियल रूट्स वाला। तो पहला स्टेटमेंट कंफर्म कर देता है कि रियल रूट्स तो है। सेकंड इसने बोला है अपोजिट साइन, जिनके साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट के लिए क्या चाहिए? -b प्लस माइनस में अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, यही तो होता है। ठीक है, अगर दो रूट है एक्स के, अगर उनके अपोजिट में आपको साइन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो डी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू जो है ये बड़ी होनी चाहिए। किससे? ये डी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए हमारे इससे बी की वैल्यू से। ठीक है, क्योंकि एक वो पॉजिटिव साइन में आएगी, एक नेगेटिव साइन में आएगी। अगर ये डी की वैल्यू बड़ी है -b से, सिर्फ उस केस के अंदर ही हमारा जो ये एक्सप्रेशन होगा एक्स वाला, जो रूट्स होंगे वो दोनों अपोजिट साइन के होंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे माइनस जो है वो -b जो है वो 3 होता। ठीक है, और हमारा डी जो है वो 4 होता। ठीक है, पूरा 4 होता। ठीक है, ब्रैकेट हटा दो, सिर्फ 4 होता, 2 है। तो इस केस के अंदर ही हमारे रूट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। जैसे एक बार हम पॉजिटिव वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 = 1। ठीक है, अपॉन 2 है। वेट अ सेकेंड,
and second expression is, एक मिनट, so second statement is our this, दूसरा स्टेटमेंट है जैसे -4 हो गया, दूसरी बार हम क्या लेंगे 3 - 4, तो वो क्या हो जाता है -7/2a, ये तो होता। तो इन दैट केस फर्स्ट वाले केस के अंदर ये पॉजिटिव है, सेकंड वाले में नेगेटिव है, तो इन दोनों जो रूट्स बने हैं इन दोनों के साइन अपोजिट में है, ठीक है। मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज अंडर रूट में b² -4ac जो है वो हमारा -b से अगर बड़ा होगा, ओनली इन दैट केस हमारे जो रूट होंगे वैसे होंगे। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है इमेजिनरी केस के अंदर, और इसमें दिया क्या है, इसमें दिया हुआ है a/c, c/a इज इक्वल टू 0, मतलब इसे क्या दे दिया, c जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। मतलब c जो है वो 0 से बड़ा है, यही दिया है इसने, ओके। क्योंकि एक को जैसे उस तरफ 0 की तरफ लेकर जाओगे तो ये तो कैंसिल, 0 से इंटू होके 0 हो जाएगा। तो ये 0 से बड़ा दिया है, a जो है वो हमारा पॉजिटिव में है, दूसरी चीज ने ये दिया, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं निकलता है, सिर्फ एक चीज का यहाँ पता लग रहा है क्या, कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। b से बड़ा है या नहीं वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सो ओनली एक स्टेटमेंट ही दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो आंसर दे रहा है, दूसरा वाला नहीं दे पा रहा है। स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, नहीं। स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी नहीं। सो डी इज द आंसर, ओके। क्यों, क्योंकि पहला वाला तो आंसर दे पा रहा है, सेकंड वाला नहीं बता पा रहा है कि वो जो रूट्स थे वो अपोजिट है या नहीं, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं बट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से ये अब आने लगे, पहले यहाँ पे थे। कंसीडर द इक्वेशन, ये तो मुझे देख के पता लग जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 43rd के अंदर इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है। b² माइन ये सारा इक्वेशन दे दिया है, ऑलवेज पॉजिटिव पूछ रहा है कि ये क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी। स्टेटमेंट पहला क्या कहा है इसने, ए बी और सी की जो वैल्यू है वो क्रोनोलॉजी के अंदर ए सबसे बड़ा, बी इसके बाद में और सी इसके बाद में। और स्टेटमेंट सेकंड इसने दिया है जो b² a + b + c इक्वल्स टू क्या है, इसे 0 दे दिया, ठीक है। तो वैल्यू पूछ रहा है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी और सी, ठीक है। इसका मीनिंग इतना सा है कि जैसे कि हम दो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये रियल और डिस्टिंक्टिव नंबर दिए हुए हैं। जैसे रियल नंबर के लिए हम ले लेते हैं पहला एक एग्जांपल, ये है हमारा, ठीक है, 3, ओके। बी की वैल्यू -1 ले लो, और सी की जो वैल्यू है वो आप -2 ले लो, ठीक है। -2 इज लेस देन -1 और -1 इज लेस देन 3। अगर आप इसको एबीसी की वैल्यू को डालते हो तो 0 ही आ रहा है। अब आप एक बार इसकी वैल्यू को उठा करके जब यहाँ पे डालोगे तो ये सारा पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर काफी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ नेगेटिव भी हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है ये दोनों से इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। एक तो ये तरीका हो गया मान करके। दूसरा तरीका क्या होता है, फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ प्लस -3abc, और इक्वल टू होता है हमारा क्या, इक्वल टू होता है a + b + c, और ब्रैकेट के अंदर ये सारा होता है, ओके। ऐसे कैसे ये लिखा हुआ आता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब क्या बोल रहा है, इज ऑलवेज पॉजिटिव पूछ रहा है कब, ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ए बी सी जो है ये तीनों क्रोनोलॉजी में पढ़े, तो ए सबसे बड़ा है, बी उससे, तीसरा उससे है, ठीक है। और इसने क्या बोला, तीसरा इसने बोला है कि a + b + c का जो सम है वो 0 के बराबर है। अगर a + b + c का सम अगर आप 0 के बराबर कर देते हो तो a³ + b³ + c³ जो है वो इक्वल टू a b और c हो जाता है, ओके। तो ये जो है ना ये माइनस में चला जाएगा, तो ये पूरा टर्म जो है माइनस में चला जाता है उस तरीके, ठीक है। तो उस केस के अंदर एबीसी आपको ये सेकंड स्टेटमेंट कुछ नहीं बताता, ओके। जो भी बता रहा है ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी बता रहा है, तो ओनली फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या तो वो अजम्पशन वाला मेथड ज्यादा बेटर है, ठीक है। आप डाल करके चेक कर लो एक बार।
तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 44th क्वेश्चन है आपका। इन दिस तो दिया हुआ है, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। और ऑलवेज ग्रेटर देन, ये जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट कब, कि जब x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी हो। अगर x की वैल्यू y से बड़ी हो तो इन दैट केस ये जो इक्वेशन है ये इससे बड़ी होगी। पर चेक कर लेते हैं डाल करके। ओके, तो डाल के देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, x इज ग्रेटर देन y, तो हम 2 ले लेते हैं जहाँ पे x और y जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, डाल के देखो। 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 मतलब 16, 5 मतलब 32 और 6 मतलब हो गया 64। ठीक है, 2 की पावर 64, 6 का मतलब तो, y की पावर 6 का मतलब 1। ठीक है, 1 की पावर कितनी भी हो क्या फर्क पड़ता है। x की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16 + 1। ओके, तो क्या आ गया ये, 65/17। एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया। दूसरा एक्सप्रेशन हम डाल के देखते हैं। 16 + 1 आएगा, पॉन क्या आएगा यहाँ पे, पॉन में हमारे पास में आएगा 4 + 1 5। ठीक है, दैट इज 17/5 आएगा हमारे पास। ठीक है, सो 2 एक्सप्रेशन आ चुके हैं हमारे पास में। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करोगे आप, आपको जानना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 17/5 से बड़ा है या नहीं है। ओके, तो आप क्या करते हो, दोनों तरफ ना अप डाउन 17 × 5 से इंटू करते हो। ठीक है, जब आप इसको 17 × 5 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 65/17 कट जाएगा तो इंटू 5 रह जाएगा। ओके, दूसरा इस एक्सप्रेशन को अगर आप 17 × 5 से इंटू करते हो तो क्या होता है, 5 कट जाएंगे, 17 × 17 रह जाएगा। ओके, अगर ये एक्सप्रेशन 17 का स्क्वायर क्या होता है, ये अराउंड होता है 289 करीबन कुछ कुछ होता है। ओके, 5 × 65 क्या होता है, 5 × 65 5 2 3, ये 300 प्लस, ये 300 ऊपर चला जाता है। ओके, ये 300 प्लस जाएगा और ये जो है 300 डाउन जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट है। और फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पता लग गया हमको, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है ना तो भी इसका मतलब है कि ये जो ये जो ऊपर दिया गया है ना ये लॉजिकल प्रूफ हो जाता है। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि आपको आंसर करना है, तो स्टेटमेंट 1 इज अलोन टू आंसर द क्वेश्चन यस। ओके, इसका आंसर यस होगा। फर्स्ट इज दी ओनली आंसर। सेकंड आप डाल करके देख सकते हो। ठीक है, नहीं भी डाल के देखोगे चल जाएगा, फर्स्ट से ही आंसर आ गया। एक बार डाल के देख लेते हैं फिर भी। बोथ तो रिक्वायर नहीं है, फर्स्ट से ही काम चल जाएगा। नीदर वाला भी सीन नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, तो फर्स्ट से ही हो जाएगा आंसर। ओके, तो आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सम ऑफ देयर रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। डाल के देख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है x² प्लस रूट्स मतलब अल्फा, सॉरी माइनस रूट्स अल्फा बीटा। ठीक है, x प्लस अल्फा बीटा, ये कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इक्वल्स टू 0। नो, ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रूट्स जो है हैव सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है हमारी, सम ऑफ द रूट वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बराबर है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। सिंपल है, यही है। डाल के देख लेते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ अल्फा और बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू, अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को, क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा x और प्लस अल्फा बीटा चल ही रहा था, इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या हो गया, x² माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस, सॉरी x माइनस 1 बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू अल्फा बीटा x माइनस 1। ये एक्सप्रेशन आ गया, तो x की कितनी वैल्यूज आएगी, x की 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, क्योंकि x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, सो ऐसी 2 वैल्यूज होती है। दो इक्वेशन ऐसी पॉसिबल है जिसके अंदर अल्फा और बीटा जो है वो इक्वल टू हमारे जिनका सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, इनफाइनाइट नहीं है। ओके,
सिर्फ x की ऐसी दो ही वैल्यूज होगी क्योंकि ये स्क्वायर है जिसके अंदर ही केस होगा, सो 2 इज द आंसर। इजी होता है बट थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होता है क्वेश्चन, मतलब मिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हो? इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप इसको पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व मतलब इसके चीथड़े बिखेर दो। दूसरा तरीका क्या होता है, वैल्यू मान करके। वैल्यू मान करके से जैसे x जो भी दिया हुआ है आपको, तो मैं क्या करता, मैं होता आपकी जगह पे, तो मैं यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू डाल करके देखता। जैसे कि मैं एक बार के लिए ले लेता हूँ साइन 90 लेकर के देखता हूँ। ओके, साइन 90 कितना होता है 1, और साइन और कॉस 90 कितना होता है 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 1, ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नीचे क्या दिया हुआ है इसने, ये किसके इक्वल है, डाल के देख लो, डाल के देख लो। यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगी छोटी सी, वो बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। Just wait a second। एक काम करो, इसको ना कॉस की वैल्यू को कॉस की वैल्यू को 1 डालो, साइन की वैल्यू को 0 डालो, मतलब थीटा इक्वल टू 0 लेकर के देखो। थीटा अगर 0 हो गया तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होता है 0। ओके, सॉरी कॉस 0 1 और साइन 0 0 अपॉन साइन 0 0, सॉरी साइन 0 0 और नीचे 1। ठीक है, ऊपर क्या बच गया 0 बच गया इसका, तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई। अब इसके अंदर सेम करते हैं हम, थीटा की वैल्यू को 0 डालते हैं, साइन 0 0 कॉस 0 1 माइनस 1 अपॉन नीचे कॉस 0 0 कॉस 0 1। ठीक है, क्या आता है वैल्यू आ जाती है हमारे पास में, फिर से कट कटा करके 0 ही आ रहा है। उसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर है, दैट इज x इक्वल्स टू दिस। ओके, सिंपल था, वैल्यू लेकर के देखनी पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x plus y is equals to 0, sin x minus y is equals to half, then this तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ओके, cos 0 कब होता है, cos 0 होता है हमारे 0 पे, सॉरी 90 पे। cos 90 मतलब x plus y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 90 आ गई। और साइन हाफ कब होता है, साइन हाफ होता है 30 पे। ओके, तो साइन हाफ 30 पे होता है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 आ गया। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एक 60 होगा, एक आपका 30 होगा। ठीक है, 60 और 30 वैल्यू है, माइनस कर तो बराबर पड़ती है, तो x इक्वल टू आप 60 ले लो, ये इक्वल टू 30 आ गया। अब ये जो भी बोल रहा है डाल के देख लो, 60 इंटू 2 दैट इज 120 प्लस माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आता है 90। सो कॉट 90 क्या होता है, कॉट 90 की जो वैल्यू होती है वो इसमें डाल दो। ओके, बराबर हो जाएगा कॉट 90 0। गॉट द पॉइंट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ये तो यार पूरा इक्वेशन फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ओके, उसको डाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही तो बचा। साइन स्क्वायर माइनस थीटा कॉस स्क्वायर माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ओके, इसका होल स्क्वायर, यही हुआ फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 10th एनसीईआरटी की बुक है और लेना, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ओके, ये है। हाँ, अब इसने क्या बोला, मिनिमम वैल्यू पूछी थी इसकी। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, साइन की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो इसने क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 होगी ना इसकी, ऑब्वियसली बात है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, cos थीटा प्लस sec माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वेयर थीटा जो है उसने 0 के बराबर भी दिया है और बड़ा भी दिया है 0 से, 90 भी हो सकता है। इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, मैं हमेशा assumption से ही करता हूँ। cos थीटा माइ प्लस 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 को उधर भेज दिया तो बचता है 2। तो cos 0 लेकर के देखते हैं, cos 0 क्या होता है 1। जैसे आप cos 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 1, बराबर बेटर है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 0 डालूंगा तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1 टोटल 0। इजी क्वेश्चन, चलो ठीक है।
नेक्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू cos x प्लस sec स्क्वायर x, यहाँ पे जीरो वीरो दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, सॉल्व कर। तो वही है, पहले जैसे ही होगा ये भी, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, ये हो गया। वेयर एज थीटा की जो वैल्यू है इसने क्या बोल दी, मिनिमम 0 है और 90 से छोटी है, ठीक है, 90 नहीं है, 90 से छोटी है, तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 से तो थोड़ा सा पहले आ जाती है, ओके, मतलब जैसे जैसे वहां तक जाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको, या तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट डाल देता हूँ मैं, y की वैल्यू पूछ रहा है ना आपसे, तो आप पहले एक बार कॉस कॉस की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है किस पे होती है, 0 पे होती है, वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें 1 डालोगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर, कॉस 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाले का स्क्वायर 1, y की जो वैल्यू हो गई एक तो 1 हो गई, ठीक है। y जो है वो 1 हो सकता है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, नॉट इज लेस देन 1, तो वो वाला गलत हो गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है। इज लेस देन 0.5 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 1 के बराबर तो आ चुकी है आपकी वैल्यू, ठीक है। इज इक्वल टू 1, हाँ ठीक है। इज ग्रेटर देन 1, ये कैसे हो सकता है, जब आपको एक्स वाई की वैल्यू 1 आ चुकी है तब ये कैसे बोल सकता है कि y जो है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। लास्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि हमारे पास आ गई ना y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू जिसमें 1 नहीं है वो क्वेश्चन गलत है, बाकी सारा ठीक है, सी इज द आंसर, ओके। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, एक सिचुएशन पकड़ लो और मैच करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if B and C are acute angles, ठीक है, acute angle मतलब तीनों का सम 180 है, और इसने जो भी दिया है आपको क्या करना है, आपको ए बी सी इसने इक्वल टू 0 दे रखा है, तो साइन 0 का होता है 90 पे, मतलब क्या दे दिया, बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 90 दे दिया। कॉस 1 का होता है 0 पे, मतलब सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 दे दिया, और टेन होता है 45, ठीक है, टेन 45 1, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45, सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, इसमें इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ओके। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है, तीनों को प्लस कर दो, अपने आप आ जाएगी वैल्यू, ओके। बी कैंसिल बी, लास्ट में जो बचेगा 135 बचेगा लास्ट के अंदर, सब तीनों को प्लस कर दो, ये तो कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, ठीक है, ये कट जाएगा इससे, बचेगा क्या, ए बचेगा, बी बचेगा और सी बचेगा, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी sorry ABC are the angle of a cyclic quadrilateral then the value of the following is, cyclic quadrilateral बोल रहा है, cyclic quadrilateral क्या होता है, cyclic quadrilateral इसको बोलते हैं, सर्कल के अंदर एक quadrilateral है, इसको बोलते हैं cyclic quadrilateral। इसकी एक खासियत होती है, इसकी खासियत क्या होती है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इक्वल टू 180 होता है, मतलब ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी, तो ए का एंगल बी का एंगल, ए सॉरी ए प्लस सी जो एंगल होगा वो हमेशा हमेशा 180 के बराबर होगा, ओके। बी प्लस डी जो एंगल होगा वो हमेशा 180 के बराबर होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल है, ओके। तो क्या बोल रहा है, ए प्लस सी 180 है, बी प्लस सी 180 है, डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया, साइन 90 90 दैट इज 120, 2 इज द आंसर, ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्या, एरोप्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, इट इज एट द डिस्टेंस of 10 kilometers from the point of observation on the ground and makes an angle of elevation theta. The aeroplane is at a height of 8 kilometers above the ground. Then which one of the following is correct? करके देख लेते हैं भैया। An aeroplane is observed to be approaching the airport, जिसमें एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, approaching the airport. It is at a distance of 10 kilometers from the point of observation on the ground. 10 किलोमीटर है on the ground and makes an angle of elevation theta. theta बनाता है। If the aeroplane is at a height of 8 kilometers, this is the height above the ground, then which one of the following is correct? Okay, correct क्या है ये पूछ रहा है, इसमें ये गलती कर दी मैंने, इसने बोला है it is at a distance of 10 kilometers from the point of observation on the ground, मतलब ये दिया हुआ है आपको 10, ओके, ये दिया हुआ है आपको 10,
क्योंकि यही तो डिस्टेंस हुआ ऑब्जर्वेशन पॉइंट से और एरोप्लेन के बीच का। थीटा 10, ये 8, ये आपका हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए, ये ऑब्जर्व पॉइंट ये बी हो गया। पी हमें नहीं दिया हुआ पर निकाला जा सकता है। ये कितना हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 64, ये 36 या 6 हुआ है। ओके 6 आ गया, 6 किलोमीटर है ये। देन इसने क्या बोला है, द एरोप्लेन इज एट हाइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है इसने। ओके करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है, जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा एंगल होगा हमारा, सबसे छोटा एंगल जो होगा वो ये वाला होगा। ओके स्मॉलेस्ट एंगल इज दिस सी एंगल। सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा 90। ओके ये 90 है और ये जो एंगल है थीटा है। मतलब क्या है ना, एक तो 90 हो गया तो दो क्या हो गया, दो एंगल जिसके अंदर एक ये हमारा थीटा वाला एंगल है, ये सी से तो बड़ा है। ओके क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ा है। सिंपल, इट इज ग्रेटर देन 6 मीन्स क्या, ये वाला जो एंगल है ये इस सी वाले एंगल से बड़ा है। okay? ये तो बड़ा है और दोनों का सम जो है वो 180 के बराबर है। तो थीटा प्लस सी इज ग्रेटर देन 90। ओके क्योंकि आधा तो ये 90 तो ये ले गया, ये तो हमें दिया हुआ है। तो इसने क्या बोला है, इससे पूछा थीटा क्या होगा। थीटा क्या होगा, एक अगर 30 होगा, ठीक है, मिनिमम क्या हो सकता है, ये सी मिनिमम क्या हो सकता है, सी मिनिमम ये हो सकता है कि एक तो 30 हो जाए और दूसरा वाला जो है वो 50 हो जाए। ओके या फिर 45 नहीं हो सकते क्योंकि वो थीटा जो है बराबर हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, थीटा जो है वो 45 से बड़ा है और 60 से छोटा है। ओके सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं हम इसका। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टू द ग्राउंड, इधर ये the angle of elevation of top of a ground from the point is, ये तो इजी क्वेश्चन होगा, चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the angle of elevation of the top of a tower of height x meter from a point on the ground is found to be 60। ओके यही है। by going y meter away from the point, यहाँ से y distance और आगे चले जाते हैं, y distance away from the point it becomes 30। वो तो नहीं है, 30 हो गया। which one of the following relation is correct, डाल के देख लो यार, बहुत इजी है। ठीक है sin 30, इसको x ले लेना, ठीक है सो कुछ भी ले लो परपेंडिकुलर, सॉरी x तो आपको दिया हुआ है ना, तो इसको आप d ले लो, ठीक है डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर कौन बेस में, tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट इज x अपॉन डिस्टेंस, सिंपल। और tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, tan 30 इज इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस प्लस y, यही तो हुआ। ओके आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, डी की वैल्यू को यहाँ से सॉल्व करना और डी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना, रिलेशन आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है इस इक्वेशन को आपको पूरा सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू को बता रहा है, सॉल्व करके बता लो। सॉरी तो सॉल्व करके भी बता सकते हो, दूसरा तरीका क्या है इसका, एक सेकंड, इसमें दो तरीके हैं करने के। लॉन्ग वाला तरीका ही सही रहेगा इसके लिए। लॉन्ग वाला तरीका क्या है, लॉन्ग वाला तरीका है कि आप इसको पूरे को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का क्या तरीका है, सेक पहले तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले याद कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री के 10th की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, यही होता है। तो जैसे आप इसकी वैल्यू को डालोगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पे, बचेगा 1 प्लस 10 अल्फा tan बीटा का होल स्क्वायर। ठीक तो ये हो गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा, इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है इसको मैं नहीं करूँगा, इसको सॉल्व कर लेना, लंबा पड़ेगा बट हाँ सॉल्व करना है इसको, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसका आंसर मेरे हिसाब से 0 आएगा। यही होता है इन क्वेश्चन पे लास्ट में।
जितने भी ऐसे लॉन्ग सॉल्व वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हिस्ट्री रही है इनकी, इनका आंसर 0 होता है लास्ट में। Just wait a second. We were on third, question number third, 56. Okay. If tan theta is equals to sec theta, sorry, tan theta plus sec theta is equals to 3 दिया हुआ है, उसने पूछा है कि tan this की वैल्यू क्या की, इस तरह का क्वेश्चन है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो इस इक्वेशन का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा और प्लस में आएगा 2 sec थीटा cos थीटा, सॉरी tan थीटा, ये आएगा इज इक्वल्स टू मेरे सामने क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। sec की वैल्यू क्या डालूं, sec की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ तो sec की वैल्यू क्या आती है, sec इज इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, डालते हैं इसके अंदर, जैसे इसकी वैल्यू डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर का क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बाकी सब सेम का सेम, tan थीटा इज इक्वल्स टू 9। ओके, अब यहाँ पे 1 आ गया, इस 1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 9 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बाकी सब ठीक। दो tan है यहाँ पे, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इज इक्वल्स टू हमारा आता है 8। ओके, अब मैं इसमें से क्या करूंगा, मैं इसमें से 2 tan थीटा को कॉमन निकाल लूंगा। अगर मैं इसमें से ये 2 tan थीटा को कॉमन निकालता तो अंदर क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा, उधर बचेगा 8। दिस टू कैंसिल्स 8, कितना आएगा 4। tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी है 3, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई। ओके, तो 4/3 जब मेरे पास एक वैल्यू आ गई है tan थीटा की, सिमिलरली sec थीटा की निकाल सकता हूँ मैं, tan थीटा की वैल्यू 4/3 प्लस sec थीटा क्या आ गया, इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। उधर भेज दो 9 माइनस 5/4 हो गया, ठीक है, कितना हो गया ये, उधर माइनस गया 9 में, ये 5/3 हो जाएगा। sec थीटा की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो और मजे करो। tan थीटा 4 प्लस 3 इंटू 5 15, 19 आंसर है इसका। सी इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, वैसे होते हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, तो नींद बहुत आ रही है। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। जहाँ पे इसने क्या बोल दिया, इसने हमें इक्वल बोल दिया। ओके, जहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, डाल के देख लो यार इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 लेता हूँ तो 45 क्या होता है, 45 मतलब √2, ये तो होती है 1/√2 होती है। 45 डाल के देख लो। ओके, सो जैसे 45 है, 45 ठीक 0 से तो बड़ा है, 90 से छोटा है, तो 45 वैल्यू डाल के देखता हूँ। तो sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। दोनों की वैल्यू जो है उस वही होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर, अगर मैं 45 लेता हूँ तो sec 45 √2 होता है। ओके, cosec 45 भी जो है √2 ही होता है, यही होता है। दोनों का स्क्वायर क्या क्या है 4, √4 इज इक्वल टू होता है 2। अगर मैं tan की वैल्यू 1 रखता हूँ और cot की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या आएगा, tan की वैल्यू 1 रखने पे क्या आता है 1, cot की वैल्यू रखने पे क्या आता है 1 इक्वल टू 2। ये तो स्टेटमेंट ठीक है, पहला वाला तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट इसने कहा है वही सारी चीज, वही सारा काम होगा यहाँ पे भी। ओके, आप जो है यहाँ पर वैल्यू डाल करके देख लो,
तो वैल्यू डालते हैं तो ये क्या दिया हुआ है हमें, इसका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 1, कॉट का भी हो जाएगा 1 45 डालने पे, और ये हो जाएगा 4, सिंपल। ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक अंडर रूट 2 उस तरफ, और ये अंडर रूट 2, ओके। 45 वैल्यू डालने पे, 45 वैल्यू डालने पे, या फिर 2 अंडर रूट 2 भी कह सकते हैं इसको। इस तरफ क्या है हमारे पास में, इस तरफ हमारे पास में आया अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 को और क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 6 को और कुछ नहीं लिख सकते। सो अंडर रूट 6 इज नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट 2। इसका मतलब क्या है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सिंपल है। ओके, सो ओनली वन इज द आंसर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वैल्यू डालो और निकालते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने पे पहुंच गए हम, 40 58 पे पहुंच गए यार। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब एरिया यूनिट दिया हुआ है, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 180, सॉरी 2 थीटा मतलब दिया हुआ नहीं थीटा एट सेंटर वेयर थीटा इज लेस देन 45। तो कॉर्ड की लेंथ बतानी है आपको, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ यूनिट सर्कल विच सबटेंड्स, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड बोलते हैं इसको, ओके, which subtends an angle 2 theta at the center, ये सेंटर है, 2 थीटा बना रही है, where थीटा जो है 45 से छोटा है। लेकर के देख लेते, 30 लेकर के देख लेते हैं। तो उसकी आपको क्या पूछिए, उसमें से लेंथ पूछिए उसकी, ओके। तो ये क्वेश्चन है हमें दिया हुआ 45 से छोटा है, ठीक है। ये एंगल जो है बराबर है, एक चीज तो ये कंफर्म है, ओके। दो एंगल हमारे कंफर्म है, ये बराबर होता है। तो हमें निकालना है एंगल, कॉर्ड और उसमें रिलेशन, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होगी, एक्स मान लेते हैं एक बार के लिए, ओके, एक्स मान लेते हैं। और अच्छा, तो ये क्वेश्चन करके देखते हैं, ओके। ये आपका सर्कल, ये आपकी कॉर्ड, ये आपका सेंटर, ये सेंटर का ये रेडियस हो गई, ओके। इसने क्या बोला, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब होता है वो सर्कल जिसकी रेडियस इज इक्वल टू 1 है, दैट इज यूनिट सर्कल, ओके। और इसने बोल दिया कि कॉर्ड जो है मान लेते हैं एक्स है, ये थीटा एंगल, 2 थीटा एंगल बना रही है एट द सेंटर, ओके। और जहाँ पे 2 थीटा के ऊपर उसने थीटा का एक स्टेटमेंट दे रखा है इसमें, ओके। इसने पूछा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होगी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया इसने। तो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींची जाए अगर, ओके, तो वो परपेंडिकुलर क्या करती है, इस कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल हाफ्स में, ओके। तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये साइड कितनी हो गई, एक्स है तो एक्स अपॉन 2 हो गई, ओके। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा ये वाला लेता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या है एक्स अपॉन 2 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी आर, और सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1 है, तो आर लिख लो या 1 लिख लो बराबर पड़ता है, या फिर एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा पे लिख सकता हूँ। ये आपका आंसर है सी वाला, ओके। थोड़ा सा ट्रिक था और कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वही उसी तरह का क्वेश्चन है जो हम थोड़ी देर पहले करके आए, कर देता हूँ फिर भी मैं एक बार आपके लिए, सेकंड। क्वेश्चन क्या दिया है इसने, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, ओके, इस तरह की कुछ, और इससे पूछा है कि वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है, इसने पूछ लिया पूरे की, ओके। स्टार्ट करते हैं इसको करना। इस तरह के क्वेश्चन को मैं प्रेफर करता हूँ कि वैल्यू डाल करके ही करूँ, बट चलो एक बार देखते हैं इसको कैसे करना है, करते हैं इसको सॉल्व। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है, ओके, ये होता है हमारे पास में। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ओके।
तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर माइनस वन। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे जो टेन स्क्वायर की वैल्यू है उसको क्या लिख दूंगा मैं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन प्लस थ्री सेक थीटा माइनस नाइन। कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो और क्या लिखा जा सकता है इसे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस थ्री सेक थीटा इज इक्वल टू टेन। माइनस वन माइनस टेन उधर भेज दिया तो टेन हो गया। या फिर सेक थीटा और सेक थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचता है यहाँ पे, सेक थीटा, ओके, प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन, ये बचता है। तो टेन को मैं तोड़ता हूँ, किसमें आता है, फाइव और थ्री, फाइव और टू लिख सकता हूँ इसको मैं टेन को। तो एक की वैल्यू फाइव है, एक की वैल्यू टू है। जैसे ही मैं सेक की वैल्यू अगर टू रखूँ तो ये टेन के बराबर नहीं हो जाएगा, ओके। सेक की वैल्यू टू रखी तो यहाँ टू, यहाँ पे टू रखा, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, फाइव इंटू टू टेन। सेक की वैल्यू आ गई यहाँ से, क्या आई, सेक की वैल्यू आई हमारी टू। सेक की वैल्यू टू कब होती है, सेक की वैल्यू टू होती है, सेक क्या होता है, वन अपॉन कोसेक होता है। सो वन अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक होता है, कॉस थीटा। तो कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी की जो वैल्यू होती है वो टू होती है, सॉरी, वो वन अपॉन टू होती है। तो उसका जब उल्टा करते हैं तो टू हो जाती है, मतलब सेक की वैल्यू टू कब होती है, सिक्सटी पे होती है। तो हमारे पास में थीटा आ चुका है, डाल देना, आंसर आ चुका है, ओके। सेक थीटा की वैल्यू हमारी आ गई सिक्सटी, इसमें डाल के देख लो आंसर आ गया, और कुछ नहीं है इसमें, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ दिस की वैल्यू क्या होगी। चलो, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें वैल्यू डालने पे आंसर आ जाता है, बट यहाँ पे आपको रेंज दी हुई है एक, थीटा जो है वो जीरो से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्योंकि हमें वैसे नहीं पता लगेगी इसकी वैल्यू क्या है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसे सॉल्व करोगे, इसको सेंड कर दो, इसको सेंड कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो क्या आता है हमारे पास में, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा थीटा, और क्या आएगा हमारे पास में, प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से तो कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा टू कॉस थीटा कोसेक थीटा। नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये बचेगा नीचे, ओके। तो कुछ फॉर्मूला सा बन रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फर्दर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, टू कॉस थीटा, और एक कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, कौन साइन थीटा, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन कॉसेक है ना, तो साइन थीटा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस वन, ये कर सकता है। इसको ऊपर भेज दिया तो क्या आएगा, इसको ऊपर भेज दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, टू कॉस थीटा वन साइन थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल। और ये साइन जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। दिस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कैंसिल साइन थीटा, दिस कॉस कैंसिल्स कॉस थीटा, तो टू साइन अपॉन ये क्या हो गया, टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू बोल दिया इक्वल टू टू।
सॉल्व करने पे ये आया 10 थीटा इज इक्वल 45। तो 45 है, इसकी वैल्यू 45 डाल के देख लो, आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व था बट ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे मैंने, और कुछ नहीं किया सॉल्व करके। जैसे से 45 डालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, cos 45 मतलब 1/√2। तो √2 4 1/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू हो गया 1/2। दिस इज द आंसर। ओके, चलो 60 तक ही करते हैं आज, आगे चलेगा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक दो चलो बाद में कर लेंगे, इसको सेशन में इतने क्वेश्चन करते हैं। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।